हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राजीव कुमार गुप्ता है दोस्तों, और आप देख रहे हैं गार्डनिंग सीखो। तो दोस्तों, जैसा कि आपके सामने ये प्लांट है तुलसी का, आप देख सकते हैं कि इसकी क्या हालत हो गई है। सूख गया है एकदम, बिल्कुल ही कोई भी पत्ता इसमें हरा नहीं है। सारी की सारी टहनियाँ आप देख सकते हैं सूख गई हैं। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, पीले से काली पड़ गई हैं। और ये आप पहले पिक्चर देख सकते हैं, ये पहले प्लांट ऐसा था, अब ये ऐसा है। इसका क्या कारण है? इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि केले के जो छिलका होता है उसके टुकड़े काट काट कर, छोटे छोटे पीसीस कर कर इसमें डाल दिए। और ये उसी दिन, जिस दिन डाले थे उसके अगले दिन ही, नेक्स्ट डे, मतलब कुछ ही घंटों बाद ये इसकी ये हालत हो गई। जबकि ये कैसा था आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, कितना हरा भरा प्लांट था। तो आप नेट पर देखकर भी किसी चीज़ का इतनी जल्दी से विश्वास मत कीजिए, वरना आपके प्लांट्स की भी यही कंडीशन होगी। तो चलिए, अब हम इस कंडीशन में प्लांट आ गया है तो उसको कैसे रिपेयर करेंगे, कैसे ठीक करेंगे, अब उसके बारे में हम आपके साथ ये डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें इस प्लांट को है जो पॉट से बाहर निकालना पड़ेगा। जो इसके अंदर केले के छिलके वगैरह मिले हुए हैं थोड़े बहुत, वो भी निकालेंगे। और बाकी जो इसकी नीचे की मिट्टी है वो हमें चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा कि नीचे इसका क्या हालत इसकी हो गई होगी। तभी वजह से ये प्लांट सारा का सारा सूख गया है। तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें कि आपको वीडियो देखें और तुरंत अप्लाई कर दें, वो भी आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि हर वीडियो में के अंदर ये आजकल जो वीडियो बन रही हैं यूट्यूब पे, दूसरे की देखी और अपनी बना दी, टॉपिक किसी को मिल नहीं रहा है। तो अब ये पॉट देख सकते हैं, अंदर से भी बिल्कुल खाली कर दिया मैंने, और ये सारा का सारा बाहर आ चुका है। अब हम इसकी सबसे पहले तो नीचे की रूट्स वगैरह जो है मिट्टी को, ये देख सकते हैं मिट्टी पानी से कैसे कीचड़ हुआ पड़ा है इसके अंदर एकदम। ये मतलब रोज़ पानी डालते हैं इसके अंदर, इनको मना करने के बाद भी पेरेंट्स को, वो क्या करते हैं, सुबह पूजा करने के बाद एक गिलास पानी लाते हैं और इस तुलसी में डाल देते हैं। अब आपने ये मिट्टी जो ऊपर की है वो आपने एक साइड इकट्ठी कर लेनी है। ऊपर की मिट्टी आप हल्की हल्की उतारें। इसका भी मैं कारण आपको बताऊंगा कि ये क्या कारण है कि मैं ये मिट्टी को अलग क्यों निकाल रहा हूँ। इस मिट्टी को आप हल्का हल्का ऊपर से बिल्कुल इसकी परत जो है वो अलग कर लें। ज़्यादा नहीं आपने करनी है, बस थोड़ी थोड़ी निकाल लें, जिस तरीके से मैं निकाल रहा हूँ। और इसको एक साइड इकट्ठा कर लें। अब हम इसके जो है नीचे के पार्ट को अब मिट्टी जो है अलग करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा, आप देख सकते हैं कीचड़ किस प्रकार से, कीचड़ में ये एक तरह से कीचड़ी हो गया है। और आप ये देख सकते हैं इसके रूट्स का कैसे गुच्छा बन गया है, किस कदर ये बाल इसके ऐसे हो गए हैं। तो ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही होती है, जब इनकी रूट्स आपस में एक दूसरे में गुच्छे की तरह बन जाती हैं तो वो वह काम करना बंद कर देती हैं। तो आपने पहले तो ये सारी की सारी मिट्टी अलग कर लें नीचे की, क्योंकि हमारा जो बनाना पील्स का जो असर था वो सारा का सारा नीचे आ चुका है मिट्टी में ऊपर से। क्योंकि पानी डालने की वजह से डेली डेली वो असर जो था, उसका केमिकल जो था, वो सारा नीचे आ गया है, जो इनकी रूट्स को सीधा मिल रहा है। तो इसीलिए हमें सबसे पहले तो इसकी नीचे की मिट्टी है जो सारी खाली कर देनी है, और बड़ी आराम से करें। ऐसा ना हो कि आप सारी रूट्स तोड़ दें, क्योंकि हमने ऊपर लगे हुए प्लांट्स को अभी दोबारा से जीवित करना है। वो अभी प्रॉपर मरे नहीं हैं। अभी आप मिट्टी अलग कर लें। ये वाली मिट्टी हमने अब यूज़ में नहीं लेनी है, बस थोड़ी सी मिट्टी लेंगे हम, ज़्यादा नहीं लेंगे। अब इस मिट्टी के अंदर जो हमने ऊपर वाली अलग किया है उसके अंदर मैं पहले तो आपको बता दूं, यहाँ पर थोड़ी सी गोबर खाद का इस्तेमाल कर रहा हूँ। गोबर खाद जो है शुद्ध गाय के गोबर से बनी हुई है, इसमें कोई मिलावट नहीं है।
तो हिंदू धर्म के अगर तुलसी का पौधा है तो आप गोबर खाद का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि गाय की भी पूजा की जाती है और तुलसी की भी। तो ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है और साथ ही साथ ये धर्म के मुताबिक बिल्कुल ठीक है ये इसमें गोबर खाद। तो आप कुछ पत्थर ले लें और एक ये बड़ा डिगरासा मैं इसके ऊपर रखने जा रहा हूँ, गमले के पॉट के ऊपर, होल ड्रेनिंग होल के ऊपर, जिससे कि हमारा जो मिट्टी है, खाद है, वो गमले से बाहर ना बह कर निकल जाए। अब आपने जो ये हमने ऊपर की ली मिट्टी ली है, इसके अंदर हम जो इस्तेमाल करने वाले हैं, सबसे पहले तो इसके अंदर हम थोड़ी सी गोबर की खाद जो है डालेंगे। आपने एक बात का और ध्यान रखना है कि आपने गोबर की खाद को किसी भी प्लांट में अगर आप डाल रहे हैं तो एक मुट्ठी से ज़्यादा ना डालें। एक मुट्ठी से अगर ज़्यादा आपने इसके अंदर डाल दी तो आपका जो है प्लांट वो मर जाएगा। और ये जो मेरे पास है ये है बालू रेत, आप देख सकते हैं, इसको आप समुद्री रेत भी कह सकते हैं, ये कंस्ट्रक्शन में काम आती है। इसमें अब हम ये मिलाएंगे। तो पत्थर वगैरह आप नीचे डाल दें, जो भी हैं आपके पास। पत्थर का भी बहुत अच्छा सीन होता है, तो पत्थर आप नीचे डाल देंगे तो ड्रेनिंग सिस्टम आपका बरकरार रहेगा। अब थोड़ी सी गार्डन की मिट्टी भी हम इसमें डाल देते हैं और इनको आपस में अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अब ये वाली मिट्टी आप इसके अंदर सबसे नीचे डाल दें जिसमें आपने ये डाली है, और ये प्लांट आप अब इसमें रख दें। और अब आपने क्या करना है, इस प्लांट की जितनी भी मिट्टी ऊपर की है ये सारी की सारी आप हाथों से खोद डालें, जिससे कि जैसे हम गुड़ाई करते हैं, आप देख सकते हैं जैसे मैंने कर दी है। अब ये जो हमने मिट्टी निकाली थी, इसके अंदर एक्चुअल में क्या था कि हमारे बीज भी डाले हुए थे, और कुछ सीड जो है इसके ऊपर खुद ब खुद गिर जाते हैं ऊपर की मिट्टी पे। तो इसी मिट्टी को हम ऊपर डाल देंगे, जिससे कि हमारे नए प्लांट्स की भी ग्रोथ जो है वो भी हो सके। अब उनको पोषण अच्छे से मिलेगा तो वो नीचे से नए नए प्लांट और भी ग्रो हो जाएंगे। ये थोड़ी सी बालू रेत इसमें मिक्स कर लीजिए, जिससे कि ये मिट्टी गीली है, कीचड़ जैसी टाइप, वो भी थोड़ी ड्राई हो जाएगी और साथ ही साथ हल्की भी हो जाएगी, क्योंकि हमने इसमें थोड़ी सी गोबर खाद मिक्स की थी स्टार्टिंग में। और अब बालू रेत, तो ये मिट्टी हल्की हो चुकी है और ड्राई भी हो गई है। अब ये आप इसके अंदर डाल दें ऊपर की तरफ। अब आपने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है जब तक ये सारा का सारा जो है इसमें मिट्टी ड्राई नहीं हो जाती, तब तक इसमें हमने पानी बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है। यानी कि हम इसके अंदर पानी जो है जो अब वो 2 दिन के बाद ही डालेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो हमने मिट्टी भरी है इसमें एयर पॉकेट्स बन चुकी होंगी, उसे भी ख़त्म करने के लिए हमें पानी 2 दिन के बाद अच्छे से डाल देंगे एक बार, जिससे कि ये एयर पॉकेट्स हैं वह भी ख़त्म हो जाए। अब इसके बाद हमें जो काम करना है कि हम इसकी जो ये पत्तियां हैं ऊपर की, इनको सबको झाड़ देंगे और मिट्टी को हल्का हल्का हाथ से दबा भी दें आप एक बार। अब किसी कैंची की सहायता से या किसी भी चीज़ से आप इसको ऊपर की जो इसकी वेस्ट टहनियाँ, एक्स्ट्रा टहनी हैं, सबको काट दें, कोई भी टहनी इसके ऊपर ना रहे, और जितने पत्ते हैं सबको झाड़ दें। ये ब्रांचेस बिल्कुल खाली कर दें, इसमें जो भी है नई नई शूट्स निकलेंगी। बस अब आप देख सकते हैं ये कैसा हो गया है। अब बारी आती है इसको रखने की। अभी हमें इसको कुछ दिन के लिए ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर जो है धूप 2 से 3 घंटे तक की इसको मिले और बाकी ना मिले, बाकी ये छाया में रहे, क्योंकि हमने अभी इसकी प्रूनिंग की है और नीचे से मिट्टी बदली है। अगर इसको ज़्यादा धूप लगेगी तो ये फिर से सूखा ही रह जाएगा। अब इसका रिजल्ट मैं आपके साथ बाद में कंटिन्यू करता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं आपके सामने ये रिजल्ट है 2.5 महीने के बाद का। तो आप देख सकते हैं कि वही प्लांट जो हमारे मर गए थे वो अब देख सकते हैं आप कितने हरे भरे हो गए हैं। और आप ये देख सकते हैं नीचे से पॉट जो है हमारा 6 इंच का है, और इसके अंदर हमने मल्टीपल जो थे इसके जो प्लांट वो तैयार हो गए हैं। यानी कि इसमें 4 से 5 प्लांट लगे हुए हैं जो कि काफ़ी हेल्थी हैं। आप देख सकते हैं आपके सामने है।
और अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। तो आपने यहाँ तक तो ये समझ लिया होगा कि अब ये हम इसकी ग्रोथ कैसे कर सकते हैं, मरे हुए प्लांट को कैसे बचा सकते हैं, और वो भी ईज़िली। अब आप यहाँ देखेंगे, एक बात मैं आपको और दिखा दूँ कि अब ये घना भी है और फैल भी गया काफ़ी, इसकी ब्रांचेज हैं जो काफ़ी फैल गई हैं, और आप ये देख रहे हैं इसके ऊपर सीड्स आ रहे हैं, फ्लावर्स आ रहे हैं। तो इसके बारे में कुछ अब हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मैं अब इसके आगे आपको इसके जो है कुछ टिप्स आपको बताऊंगा, जो कि आपके काफ़ी काम आएंगे। पहला टिप्स तो ये है कि आप नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ देखिए, आप ये देखिए, ये जो है इसकी जड़ें, जो इसकी रूट्स होती हैं वो नीचे की तरफ निकल आती हैं, और क्योंकि हमने एक 6 इंची के पोट में लगाया है तो ये पानी को है ब्लॉकेज कर देती है। जो हमने इसका ड्रेनिंग सिस्टम जो है वो जो पानी बाहर निकलता है उसको ब्लॉक कर देती है। इससे क्या होता है कि इसकी रूट्स के अंदर जो है पानी नीचे की तरफ कीचड़ टाइप सा हो जाता है, और उससे क्या होता है कि हमारी जो नीचे रूट्स हैं वह सारी पानी में रहती हैं और गलनी शुरू हो जाती हैं। तो हमारा प्लांट भी ऊपर से धीरे धीरे सूखना शुरू हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा मेन कारण यही होता है कि जो हमारे ज़्यादातर प्लांट मर जाते हैं, क्योंकि रूट्स जो हैं इनकी बहुत ही ज़्यादा नाजुक होती हैं, जो कि एक बाल की तरह होती हैं। क्योंकि ये तुलसी जो है इसकी जो रूट्स हैं काफ़ी बारीक होती हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये देखिए आप, ये बाल की तरह हैं बिल्कुल। ये छोटी छोटी होती हैं, आपस में उलझ जाएंगी, और आप खुद ही सोचिए ये क्या इसको पोषण देंगी अगर यही। और ये पानी में रहने के बाद ये गल जाती हैं, गलने से फिर ये सड़ जाती हैं, और फिर उसके बाद ये प्लांट आपका ऊपर से धीरे धीरे मरना शुरू हो जाता है, तो धीरे धीरे सूखने लग जाता है। तो ये आप सबसे बड़ी आप इसके अंदर ये चीज़ इसका ध्यान रखें कि नीचे से रूट्स आप काटते रहें। और दूसरा, अब आपने क्या करना है कि इसको ज़्यादा फ्लावर करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि जब ये इसके ऊपर फ्लावर आ जाएं, ये वाले जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बीज जो होते हैं, तो इनको आपको टाइम टाइम से काट देना है बिल्कुल, क्योंकि इसके बाद ये प्लांट ऊपर अपनी ग्रो नहीं करता। अगर ये आ जाए तो समझ लो उसके बाद प्लांट की जो ग्रोथ है वह रुकनी शुरू हो जाती है। तो आप इन सभी जो ऊपर ये सीड्स आए हुए हैं फ्लावर टाइप से, इनको काट डालें, क्योंकि इनका कोई फ़ायदा नहीं है इसके ऊपर। ये प्लांट का पोर्शन जो है सारा का सारा हमारी सॉइल का, वो सारा यही वेस्ट कर देंगे, इसलिए इनका कोई यूज़ नहीं है, इन्हें काट दीजिए। अब आप यहाँ देखेंगे, ये देखिए हमारी 2 ब्रांचेज ऊपर निकल रही हैं सीधी, अब बाकी हमारी छोटी छोटी हैं। तो अब हम इसको इक्वल में करने के लिए ऊपर से इसकी हम दोनों ब्रांचें मैं जो है बड़ी हैं वो काट दूँगा, जिससे कि वो मल्टीपल ब्रांचेज साइड में निकालेगा अपनी, ठीक है ना। तो आप जो इसके बाद जितनी भी ये टिप्स हैं इसकी ऊपर की, अगर आपको लग रहा है कि जो ज़्यादा बड़ी हैं वो इसी प्रकार आप काट दें। अब हम इसको थोड़ी शेप देने के लिए इसमें धागे वगैरह का कुछ हम इसमें रस्सी वगैरह बांधेंगे, जिससे कि इसकी कुछ शेप आ सके, क्योंकि ये अभी फ्लावर्ट में ज़्यादा है तो ये देखने में इतना अच्छा भी नहीं लग रहा है। अब आप देखेंगे इसको बांधने के बाद इसकी लुक में जो है कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है। अब अच्छा भी लग रहा है और फैला हुआ भी ज़्यादा नहीं है। अब आप इसके ऊपर की जितनी भी टिप्स हैं, जो नई नई ब्रांचेस इसके ऊपर आ रही हैं, आप उनकी सबकी काट दीजिए। उससे यही होगा कि आपका काटने के बाद जो है इसको हम एक तरह से इसकी प्रूनिंग कर रहे हैं। प्रूनिंग ऐसे ही करते हैं, उसके बाद ये मल्टीपल ब्रांचेस निकलेंगी और आपका ये घना हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आप इसके अंदर एक बात का ध्यान रखें, 15 से 20 दिन में आपने इसमें गुड़ाई ज़रूर करनी है। और आपके पास जितने भी प्लांट लगे आप सभी की करते हैं 20 दिन में, आप 15-20 दिन में एक बार कर देंगे, तो इससे क्या होगा कि जो मिट्टी है नीचे की ऊपर आ जाएगी, ऊपर की मिट्टी नीचे हो जाएगी। अब ये आप देख रहे हैं मेरे पास एक इंजाइन है जो कि मैंने घर पे ही बनाया है। ये मैंने किसका बनाया मैं आपको बता देता हूँ। ये किचन वेस्ट के जो हम फ्रूट्स के छिलके होते हैं या वेजिटेबल के अंदर मैंने इसके अंदर लहसुन के छिलके, प्याज के, अदरक के, और हमने कुछ इसमें हरी मिर्चें वगैरह भी डाली थी जो गल जाती हैं, पड़ी हुई फ्रिज में रखी होती हैं जो गल जाती हैं, मैंने वो भी डाल दी थी इसमें। और इसके अंदर मैंने साथ ही साथ जो है फ्रूट्स के पिल्स डाले हैं। अब आपने एक ढक्कन के अंदर ये जो है एक ढक्कन आपने इसका लेना है, और आपने 1 लीटर पानी लेना है और आप इसमें डाल दें। आपने इस बोतल का जो हमने मिक्सचर तैयार किया है उसका चौथा हिस्सा आप इसमें डाल दें, यानी कि एक ढक्कन 1 लीटर पानी में, और उसका चौथा हिस्सा जो है आप वो इसकी मिट्टी में डाल दें, और बाकी थोड़ा बहुत इस पर आप स्प्रे कर दें।
उससे होगा क्या कि आपके पत्तों में जो है ये चमक आ जाएगी, आपकी जो ग्रोथ है वो बढ़ने लगेगी और आपका प्लांट हरा भरा रहेगा और खुश रहेगा। तो अगर आपको ये इंजाइन बनाना है तो आप ये एक महीने से 1.5 महीने में अपने घर में इजीली बना सकते हैं। मैंने इसका वीडियो पहले शेयर किया हुआ है जो कि काफ़ी इफ़ेक्टफुल रहता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा प्लांट जो पहले मर चुका था, जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी, हमने उसको किस प्रकार से अब जीवित कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके ये काफ़ी वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और जो मैंने टिप्स बताए हैं उनका आप ध्यान रखेंगे। अगर उसके बाद भी आपको कोई परेशानी आती है किसी भी तरीके से, किसी भी प्लांट के बारे में, किसी भी सीड के बारे में, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपकी बात का जवाब ज़रूर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय दोस्तों।